अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम देखेंगे कि ये लिस्ट में डिफरेंट फीडबैक्स हैं और बंदों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने कंप्लीट किए हैं। तो हम ये काउंट करना चाह रहे हैं कि एक-एक जो पर्सन है उसने कितने-कितने फीडबैक्स कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पर हम जो फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे वो काउंट इफ है, क्योंकि हमने पहली बात ये कि काउंट करना है और हमारी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो फीडबैक्स है वो कंप्लीट हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो लेफ़्ट साइड पे नेम लिखा हुआ है उसके मुताबिक हमने फीडबैक्स जितने उसने किए हैं वो काउंट करने हैं। अच्छा, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने फीडबैक्स माहा ने कंप्लीट किए हैं। यानी हमारी दो कंडीशंस हैं, हमने काउंट करने हैं फीडबैक्स जो कंप्लीट हुए हैं और जो माहा ने कंप्लीट किए हैं। तो हम यहाँ पर डबल कंडीशंस के लिए काउंट इफ़ एस यूज़ करेंगे, जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हों। इसमें हम पहले रेंज फर्स्ट देंगे, जो रेंज जिसमें से हमने काउंट करनी है चीज़ें। हम जैसे हमने माह काउंट करना है कितनी बार आया, तो हम इसकी रेंज में जो भी जहाँ नेम लिखे हैं वो रेंज सारी प्रोवाइड कर देंगे। एटलीस्ट जहाँ वैल्यूज़ हैं वो आपने रेंज वहाँ तक लिखनी है। यहाँ तक हमारी रेंज है D2 से D76। और कोमे के बाद वो पूछ रहा है जी क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया यानी यहाँ पर जो नेम लिखा गया वो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मैन्युअली लिख दें, हमारे पास सेल में वैल्यू मौजूद है तो हम सिंपली लेफ़्ट साइड वाला जहाँ पर माह लिखा हुआ है उसका सेल रेफरेंस दे देंगे H8। उसके बाद हमारा जो क्राइटेरिया रेंज 2 है, हमने ये चेक करना है कि वो कंप्लीट है या नहीं है। तो हम जो रेंज है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। रेंज हमने सेलेक्ट कर ली E2 से E76। और सेकंड जो क्राइटेरिया वो हमारा कंप्लीट जो उनसे वो हमने लिखना है, तो इसको हम मैनुअली लिख लेते हैं कंप्लीटेड। स्पेलिंग आपके एग्जैक्ट होने चाहिए वरना वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। कोई एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसिस वगैरह वो भी नहीं होनी चाहिए। अब हमने देखें फॉर्मूला लगाया, ऑटोमेटिकली उसने रेंज में से कैलकुलेट करके बता दिया कि 45 फीडबैक्स हैं जो माह ने कंप्लीट किए हैं। अब हम यही फार्मूला ड्रैग अगर करें आगे, तो आप ये सेल रेफरेंसेस को नोट कीजिएगा, D2 से D76 होने चाहिए। अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और ऑटो फिल कर रहा हूँ तो देखेंगे D3 से D77 हो गई। यानी जो रेंज जिसमें से हमने सर्च करना था वो यहाँ पर उसने री जोन सा है वो जनरेट कर ली है, या सीरीज़ को कंटिन्यू कर लिया। हमने जबकि ऐसा नहीं करना था। तो अगर आप चाहते हैं कि ये D2 D3 में कन्वर्ट ना हो, आपने इसको करना होता है लॉक। तो लॉक करने के लिए हम इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज़ करेंगे। सिंपल वर्डिंग में हम सिंपली यहाँ पर डॉलर का साइन यूज़ कर लेंगे, जो इसका सीक्वेंस आगे कंटिन्यू नहीं होने देगा। ये D2 यहाँ पर लॉक रहेगा और ये जो D76 है ये भी यहाँ पर लॉक रहेगा। अब H8 जोन सा है वो हम चाहते हैं कि कंटिन्यू हो नेक्स्ट, क्योंकि हमने नेक्स्ट हफ्सा H9 के अंदर लिखा हुआ है, तो वो हम चाहते हैं कंटिन्यू, उसको हम डॉलर साइन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर भी हम चाहते हैं ये रिस्ट्रिक्ट रहे, जिसमें से हमने कंप्लीट चेक करने हैं। E2 हमने लॉक कर दिया और यहाँ पर ही 76 लॉक कर दिया। अब मैं दोबारा इसको ट्राई करता हूँ। पहले वाले हम क्लियर कर लेते हैं। अब हम इसको ऑटो फिल करेंगे। तो अब आप देखें फार्मूला D2 से D76, अब वो वैल्यूज़ ने ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ नहीं की, और हमारा जो क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 की जो रेंज थी वो फिक्स है। ये चीज़ हम ऊपर वाली साइड पर भी ऑटो फिल कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जिसने जितने फीडबैक्स किए हैं वो यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। अब इनका टोटल मैच कर लेते हैं। टोटल करने के लिए हम सिंपली सम यूज़ कर लेंगे। अब देखें 61 टोटल फीडबैक्स हैं, जबकि टोटल जो कंप्लीट हुए हैं वो 75 है। तो इसमें इशू ये आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स ने जो अपना नेम है उसके आगे स्पेस हो सकता है लिखी हो, तो वो स्पेस की वजह से वो काउंट नहीं करता। जैसे कि एमन के आगे देखें आप, एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको नज़र आ रही है। अगर आप इसको ख़त्म करेंगे तो फिर वो उसको कंसीडर करेगा। जो नेम एग्जैक्ट है वही होना चाहिए। अब देखें एमन की हमने स्पेस ख़त्म की तो वो उसने 1 काउंट किया है। तो इसको सिंपली रिमूव करने का तरीका ये, आपने जाना है फाइंड एंड रिप्लेस पे। हमने फाइंड करनी है, एक स्पेस ऐड कर देंगे और हमने इसको करना है रिप्लेस। तो रिप्लेस पे आके हम ऑल को रिप्लेस कर देंगे। अब जो भी स्पेसिस थी उनको हमने ब्लैंक के साथ रिप्लेस कर दिया। देख लें ऑटोमेटिकली जो एमन है
वो 1 से 11 होगी, यानी जहाँ पर भी स्पेस थी उसको हमने ब्लैंक से रिप्लेस कर दिए। इस तरह जो है आपका वो टोटल फीडबैक्स काउंट कर लेगा। अब इसमें इशू ये आएगा कि अगर फॉर एग्जांपल महा गलती से अपना नाम डबल ए लिख दे यहाँ पे, तो महा का एक फीडबैक कम काउंट होगा। तो हमें यही करना है कि डाटे को वैलिडेट करना है, जो डाटा करेक्ट है वही यहाँ पर इनपुट हो। तो हम ये देख लेते हैं जो नेम्स हैं वो उनकी रेंज क्या है। नेम्स यहाँ पर उनकी रेंज आप देख सकते हैं H2 से लेके H10 तक है। तो हम उसको ये कह देते हैं H2 से लेके H10 तक जो भी नेम्स हैं उसी में से ही आपने नेम पिक करने हैं। तो यहाँ पर हम जो भी नेम्स जहाँ लिखे जाने हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं उस पार्ट को, और हम चले जाते हैं राइट साइड पर मेन्यू में और डाटा वैलिडेशन। अब ये सेल रेंज से बता दिया कि इसमें हमने वैलिडेशन लगानी है, और हम कहते हैं लिस्ट फ्रॉम अ रेंज। रेंज कौन सी होगी, जो रेंज है वो नीचे एग्जांपल दे रहा है, आपने इक्वल टू साइन प्रेस करना है और डॉलर्स में आपने रेंज लिखनी है। यानी हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं इक्वल टू, और फिर क्योंकि हमने दोनों चीज़ें लॉक करनी है तो डॉलर का साइन यूज़ करेंगे, डॉलर H फिर $2, और से लेके या फिर इसके लिए हम यहाँ पर कॉलन यूज़ कर लेंगे $H और अगेन डॉलर और 10। इससे वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा यहाँ तक, यानी इसी में से ही डाटा आपका पिक होगा। इसको अब हम सेव कर लेते हैं। अब देखें ये कैप्स शो करवा रहा है। इस कैप का मतलब ये है कि आप जो डाटा खुद भी लिख सकते हैं, या एक लिस्ट है ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसमें से भी आप डाटा पिक कर सकते हैं। अब हम देखें माह के आगे जो कैप है उस पर क्लिक करेंगे तो हमें जो पूरी लिस्ट है नेम्स की वो शो हो जाएगी। बजाय इसके कि हम लिखें, हम लिस्ट में से नेम पिक कर सकते हैं। अगर हम खुद लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। जैसे हम माह को यहाँ पर मैनुअली ऐड कर लें कीबोर्ड के थ्रू, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम गलत लिखेंगे, जैसे माह में लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो वो हमें उसको अलाउ ही नहीं करेगा। वो रेड सा एरो शो करवा देगा जो कहेगा कि जो आपने रूल्स डिफाइन किए हैं उसमें से ये करेक्ट नहीं है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटे को एक्यूरेट बना सकते हैं और काउंट इफ एस यूज़ करके मल्टीपल कंडीशंस की बेस पे कोई भी डाटा काउंट कर सकते हैं।